पार्टी छोड़ेंगे, हम सियासत ही छोड़ देंगे जी, हम नौशीन को खुद हाथों से प्लेट में रख के सियासत दे देंगे। उनको कहे कि उसने ये बड़े दावे से कहा ना कि मरियम नवाज को खुद शर्म करनी चाहिए, उसको शर्म नहीं आती कि खुद ही हुकूमत में है, उसका दिमाग इतना खराब हो गया, वो इतना बुखला गई है। और नौशीन जो कहती है ना मेरे बाप का डेरा चलता है, तो उसको कहे जो दिन रात डेरा चलता है ना, जो डेरे पे तुम्हारे काम होते हैं वो किसी से छुपे नहीं हुए, किसी से छुपे नहीं हुए। जो नशा होता है, जो जुआ होता है, जो वहाँ पे एक आम बंदा भी जाता है तो 2000 में भी उसका काम होता है, वरना 2000 के बगैर भी उसका काम नहीं होता। अंदर है ज़ैनब के वाक़े पे क्या किया जाके, हंसी की इन्होंने, वहाँ पे उन्होंने मजाक उड़ाया उस बच्ची का, उसके बाप से इन्होंने माइक छीन लिया, वो आज तक लोगों के सामने है। इन पे हम लोगों की पार्टी का सवाल नहीं था, इमरान खान की तरफ से नहीं था, ये अल्लाह और अल्लाह के नबी की वजह से आया था सवाल। जो इन्होंने प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मारी थी, उनको उनकी चादरें छीनी गई थी, बुजुर्गों को सड़कों पे घसीटा गया था, इनको उनकी सजा मिली थी। फोटोग्राफर लेके जाते थे, अपनी तस्वीरें बनाते थे, लॉन्ग शूज पहन लिए, चीप से एक हेड पहन लिया और चले गए जी, फोटो बना के आ गए जी, पानी में खड़े हो रहे हैं, कभी सलाम में खड़े किया। क्या उन्होंने अगर मोटरवे पे हुआ तो बुज़दार साहब वहाँ पे गए, उन्होंने कोई फोटो सेशन तो नहीं वहाँ पे करवाया, उन्होंने कुछ ऐसी तनकीद तो नहीं उस लेडी पे की। हम खुश हुए कि उस लेडी ने आके सबको आगाह किया, सबको अलर्ट किया और उस लेडी की बात सुनेगी। आज वो दोनों मुजरिम अंदर हैं, हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारे बाप ने, हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने, हमारी भाभीयों ने, सबने कुर्बानियां दी हुई हैं, अपने क्या बच्चे कुर्बान किए हुए। तो ये दो टगे के लोग उठ के हमारी आर्मी को गलत कहेंगे, हम कभी भी नहीं इनको कहने देंगे। अंडे वो किलो के हिसाब से बेच गई, सोने का चम्मच लेके ये मरियम साहबा पैदा हुई, इसको क्या पता हो अंडे किस भाव पे है, किस दर्जन पे है, और वो किलो के हिसाब से अंडे बेच के चली गई। उन्होंने दोनों हाथ उठाए, इस तरह इमरान साहब को सलाम की, इस तरह सलाम की। मैं आपको उनकी फोटो भी दिखा सकती हूँ। उन्होंने सलाम की और वो पढ़े लिखे बाबा जी थे, कोई अनपढ़ भी नहीं थे, बहुत गरीब सी बस्ती में। मेरे घर के दरवाजे खुले हर आवाम के लिए। ये मुझे आज तक कभी किसी महफिल में नहीं नजर आई, आज तक कभी किसी मदरसे मस्जिद में नहीं नजर आई, कभी नहीं नजर आई। अब आके ये संपत्ति के वोट मांगना चाह रही है, इसको ये वोट नहीं मिलेंगे। बालों की हर किस्म की मसाइल का सिर्फ एक हल, मैट शाइन हेयर ट्रीटमेंट ऑयल, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला ऑयल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियालकोट न्यूज़ और मैं हूं मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, NA-75 में कल एक बड़ी रैली हुई जिसमें मरियम नवाज साहिबा की शिरकत भी थी। उन्होंने जो यहाँ पे तकारीर की, जो वहाँ पे कैप्टन सफदर साहब ने नारे लगवाए, दीगर जो लोग थे उन्होंने तकारीर की, उनका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट एक शुरू हो चुकी है उनकी तकारीर को लेकर, उनके नारों को लेकर, उस जलसे की कामयाबी नाकामी को लेकर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है मैडम जो नौशीन साहिबा हैं उनकी तकारीर के ऊपर भी। तो हमने ये बेहतर समझा कि हम, क्योंकि सामने दोनों खातून हैं, मरियम नवाज साहिबा और सैयदा नौशीन साहिबा ने जो तकारीर की, उनके ऊपर हम एक खातून का ही जो रद्द अमल है वो ले। तो हमारे साथ इस वक्त मिसेस मुमताज़ मौजूद हैं, तकारीर के ऊपर अपना रद्द अमल देंगी। इनसे हम जानेंगे जलसे की कामयाबी नाकामी के ऊपर भी, और जो वहाँ पर नारे लगाए गए उसके ऊपर भी हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन कैंपेन किस तरह की चल रही है, ये रिस्पांस किस तरह का देख रही हैं, क्योंकि ये डोर टू डोर PTI की कैंपेन कर रही हैं, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सियासी घराने से ताल्लुक़ है, आप जानते ही हैं MPA रहे जो हमारे मुमताज़ साहिब हैं, चौधरी मुमताज़ साहब, उनकी ये वाइफ हैं। तो सियासत के हवाले से भी काफ़ी अवेयरनेस है इनके पास, तो हम इनसे इनका रिएक्शन लेंगे कि वो कल के जलसे के हवाले से क्या कहेंगी। जी मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो बताइएगा कल के जलसे के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, किस तरह से देख रही हैं, कामयाब रहा या नाकाम रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि आप कामयाबी और नाकामी का पूछ रहे हैं मुझसे। जी बिल्कुल। तो मुझे तो इसमें कोई कामयाबी नज़र नहीं आती। कैसे नजर आएगी कि वो एक छोटे से चौंक में वो जलसा कर रही हैं, जहाँ पे अभी भी आप दिन में जाएं, हम वहाँ पे विजिट करें, 4 गाड़ियां खड़ी होंगी तो सारा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। जी वो मेन बाजार एरिया है, वहाँ पे लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, वहाँ पे दुकानदार रात को निकलते हैं, वो सारी खाने पीने की शॉप हैं, वहाँ पे दुकानें हैं, सारे लोग रातों को अपने खाने पीने का सामान लेके जाते हैं। दूसरा, ये लोग डस्के से आवाम को नहीं इकट्ठा कर पाए। ये लोग लेके आए गुजरांवाला से, सियालकोट से, जलसे के लोगों को लेके आए हैं, और मैं समझती हूँ इनका इंतहाई नाकाम जलसा हुआ है। मैं इसको ये देखती हूँ कि नाकाम। हाँ, अगर इन्होंने जलसा करना था तो किसी खुले मैदान में जाते, पता तो चलता ना कि फिर कोई जलसा हुआ है, स्टेडियम में जाते। हाँ, यहाँ पे आना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने आपको अभी भी कहा है कि आप अभी जाए, वहां पे 2 गाड़ियां खड़ी कर ले, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा।
تو پھر یہاں پہ انہوں نے دوسری عوام کو اکٹھا کیا. ہاں جو نعرے بازی کی آپ نے بات کی ہے تو میں ان کو پھر سختی سے کہوں گی. احسن اقبال صاحب بھی پہلے آئے, انہوں نے بھی ہمارے شہر میں آ کے نعرے بازی کی. یہ ڈسکا کی عوام اپنی آرمی کو بہت پسند کرتی ہے, اور اگر آرمی کی وجہ سے ہم لوگ زندہ ہیں, ہماری جتنی بارڈر ہے, ہم آرمی کی وجہ سے راتوں کو سو سکتے ہیں. ہمارے بچے, ہمارے بیٹے, ہمارے باپ نے, ہماری ماؤں نے, ہماری بہنوں نے, ہماری بھابھیوں نے, سب نے قربانیاں دی ہوئی ہیں, اپنے کیا بچے قربان کیے ہوئے ہیں. تو یہ دو ٹگے کے لوگ اٹھ کے ہماری آرمی کو غلط کہیں گے, ہم کبھی بھی نہیں ان کو کہنے دیں گے. اگر آئندہ انہوں نے آ کے ڈس کے میں اس طرح کی بدماشی کی اور آرمی کے خلاف کوئی بھی نعرے بازی کی تو ہم سختی سے اس پہ قانونی عمل بھی کریں گے. خود سے بھی ہمارے لڑکے یہاں پہ, ہمارے مرد حضرات, کوئی بھی, اور ہماری عورتیں بھی پیچھے نہیں رہیں گی اگر انہوں نے آرمی کے بارے میں نعرے بازی کی. انہوں نے اس دن بھی احسن اقبال صاحب نے بہت نعرے بازی کروائی, مجھے اس دن بھی بہت غصہ تھا. اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان کو بڑا اچھا جواب دیتی کہ یہ اتنی, اگر ان میں ہمت ہے, ان میں اگر اتنا ہی ہے, جھوٹا ہمیشہ جھوٹے لوگ شور ہی مچاتے ہیں, تو اگر اتنا یہ وہ ہے پاکستان کے لیے ہمدرد ہے نا, تو لائے اپنے لوگوں کو لے کے آئے, اپنے بچوں کو لے کے آئے نا آرمی میں. پھر میں دیکھوں کہ یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے ان میں. اور اگر سیاست تک رہیں گے تو ان کے لیے اچھا ہے, اگر یہ سیاست سے باہر جائیں گے تو پھر ہم سے بھی کچھ کروائیں گے. یہ اچھا, نو ڈاؤٹ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ہمارا فخر ہے, ہمارا پراؤڈ ہے, بالکل ایسا ہی دنیا میں ہمارا ایک نام ہے. تو ہم مریم صاحبہ کی تقریر کے اوپر آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن ہے, یہ الیکشن نہیں, یہ جنگ ہے. اور آپ کی حکومت کو بھی انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے جلسے میں, وہ دہرانا نہیں چاہتا لیکن میں دہرا دیتا ہوں کہ خان صاحب کو انہوں نے چور کہا, آپ کی پارٹی کو انہوں نے چور کہا. نہیں, ان سے میں یہی پوچھنا چاہوں گی ہم کس بات کے چور ہیں؟ ہمیں کوئی ایک چوری تو ہماری ثابت کرے نا. بات تو پھر آتی ہے ایک پینی کی چوری ثابت کریں, وہ تو چور ہیں. ان کو تو ہماری حکومت نے, ہمارے قانون نے ان کو کہہ دیا کہ وہ چور ہے, اور ہماری عدالتوں نے صادق امین کہا ہمارے عمران خان صاحب لیڈر کے لیے. اور اگر یہ ہمارے لیڈر کو ڈسکا میں کچھ کہیں گے تو پھر ہم چپ نہیں رہیں گے. میں پھر ایک دفعہ کہتی ہوں, آرمی کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے ہم جان بھی قربان کریں گے. مگر وہ یہ چور مچائے شور والی بات ہے. جو شیشے میں کھڑا ہوتا ہے نا, اس کو شیشے میں اپنا ہی عکس نظر آتا ہے, کبھی دوسرا نہیں نظر آیا. تو یہ جب شیشے میں کھڑے ہوتے ہیں نا, تو ان کو اندر سے اپنی گلٹ ہوتی ہیں, یہ اندر سے ان کو گلٹی فیل ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کیا. اگر اتنے تھے تو کیوں بھاگے پاکستان سے؟ ہم نے تو نہیں کہا. نواز شریف کیوں باہر بیٹھا ہوا ہے نا, اپنی کی بھگت رہی ہے نا. تو چور دوسروں کو کہنے سے اس طرح کوئی چور نہیں بن جائے گا, ان کے کہنے پہ کوئی چور نہیں بنے گا. جانے کا کہہ رہے ہیں, ان کے جانے کے سے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ لاوارث ہو گیا پنجاب ہمارا. میں کہتی ہوں لاوارث وہ لوگ ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ چوری پہ تھے, منی لانڈرنگ پہ تھے, جو ان کے ساتھ کھاتے تھے, جن کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے تھے, جو بھدا لیتے تھے, جو جگہ ٹیکس لیتے تھے ریڑیوں والوں سے. ہر جگہ سے آپ کسی بھی غریب کے پاس جائیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا کیا لوگ ہم سے جگہ ٹیکس لیتے تھے. وہ لوگ لاوارث نہیں ہوئے بلکہ ان کی جانیں بچ گئیں. اور دوسرا کہ یہ مہنگائی پہ بات کرتی ہیں, تو یہ تو میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا سب کو وعدہ کیا ہے. یہ قرآن کہتا ہے, ہمارا اللہ کہتا ہے, ہمارا قرآن کہتا ہے کہ رزق میرے ساتھ ہے, میں رزق سب کو دوں گا. نہیں, وہ مہنگائی سے پریشان ہے. نہیں, کس چیز کی مہنگائی ہے اس کو نہیں. اچھا, انڈے وہ کلو کے حساب سے بیچ گئی, سونے کا چمچ لے کے یہ مریم صاحبہ پیدا ہوئی, اس کو کیا پتا ہو انڈے کس بھاؤ پہ ہیں, کس درجن پہ ہیں, اور وہ کلو کے حساب سے انڈے بیچ کے چلی گئی. اس کو کیا پتا ہو کہ سبزی کیا کلو ہے. ابھی ہماری آپ کو سبزیوں کا بھی میں اگر آپ پوچھے تو میں ریٹ بتا دوں گی. 5 روپے کلو گوبھی ہے, 10 روپے کلو ہے ہمارے شلجم ہے. کون سی 200 روپے کا ہم پیاز 5 کلو لے رہے ہیں. اس سے کہیں میرے سامنے بیٹھے مجھ سے بات کرے, میں اس کو ریٹ بتاؤں. جو یہ کہہ رہی ہے مہنگائی کوئی نہیں ہوئی. جب بھی کوئی دور آتا ہے, اس وقت پیسہ نہیں تھا لوگوں کے پاس تو لوگوں کو مہنگائی نہیں لگتی تھی. اب لوگوں کے پاس اس حساب سے پیسہ بھی ہے, لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں بھی ہیں, تو اس حساب سے پیسے کی ویلیو اگر گری ہے تو وہاں پہ قیمتیں بڑھی ہیں. مگر ایک موسم ہوتا ہے, ہر سبزی کا, ہر سیزن کا ایک چیز کا موسم ہوتا ہے. موسم کی سبزیاں, جی موسم کی سبزیاں تو آپ دیکھ لیں جا کے, آپ کسی بھی غریب سے پوچھیں جی کیا سبزی کا ریٹ ہے. میں رات کو چھوٹے گاگے گئی, مجھے کسی نے کوئی شکایت نہیں کی. ہاں, ایک سچا واقعہ آپ کو سناؤں گی, بڑی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم لوں گی آپ سے. ایک بابا جی میرے پاس وہاں پہ آئے, اور یہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتی ہوں, بالکل سیم ٹو سیم. رات کو میرے پاس آئے تو میں نے سمجھا کہ کوئی بابا جی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے, ہماری عوام, ہمارے لیڈر سے کوئی شکایت ہے, ہماری حکومت سے کوئی شکایت ہے, یا ہمارے ملی صاحب سے کوئی شکایت ہے, تو ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے. تو وہ مجھے سائیڈ پہ لے کے گئے تو انہوں نے کہا بیٹا آپ ہمارے ساتھ 10 منٹ کے لیے میرے گھر چلے.
अच्छा। मैंने कहा बाबा जी आप मुझे यहीं पे बता दो। उन्होंने कहा जी आपकी बड़ी मेहरबानी बेटा, मुझे 10 मिनट देते। उन्होंने दोनों हाथ उठाए, इस तरह इमरान साहब को सलाम की, इस तरह सलाम की। मैं आपको उनकी फोटो भी दिखा सकती हूँ। अच्छा। उन्होंने सलाम की, और वो पढ़े लिखे बाबा जी थे, कोई अनपढ़ भी नहीं थे, बहुत गरीब सी बस्ती में। उन्होंने कहा, फिर वो घर में लेके गए 40 से 50 या इससे भी ज्यादा औरतें उन्होंने खवातीन इकट्ठी की, जिन्होंने पीटीए के नारे लगाए। उन्होंने कहा, बाबा जी ने कहा कि मैं एक बहुत गरीब आदमी था, तो मेरा बेटा, मुझे कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर। अच्छा। और मेरा 9 से 10 लाख का इलाज था, जो इमरान खान के शौकत खानम हॉस्पिटल में मेरा फ्री इलाज किया गया था। जो ये लेडी कहती है ना, ये पैसा इकट्ठा करता है, ये मांगता है, उसको को तुम मांगने वाली बंद तो सही। ये अल्लाह किसी किसी को तौफीक देता, हर एक को अल्लाह तौफीक नहीं देता। ये नेकियों का अल्लाह किसी किसी को वसीला बनाता है। इमरान अवाम पे लगा रहे हैं, अवाम पे लगाया उन्होंने। इसने इमरान खान के बारे में कहा ना कि ये पैसे मांगता है। अगर वो पैसे मांगता है तो वो लोगों से चंदा मांगता है, तो ये आप और मैं मांग सकते हैं किसी से? हम मांगेंगे? ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब इसने इमरान खान के साथ ईदी साहब पे भी उंगली उठाई कि वो भी तो लोग, गरीब लोगों के मदद करते थे, लोगों से चंदा लेते थे, लगाते थे। इसने फिर ईदी साहब पे भी उंगली उठाई, इसने इमरान साहब पे भी उंगली उठाई। अब वो एक बाबा जी गरीब तबके का, वो कह रहे हैं कि 10 लाख का मेरा इलाज फ्री हुआ है। ठीक है। और उसने इतनी इमरान खान को झोलियां उठा उठा के दवाएं दी कि मेरी आंखों में से आंसू निकल आए। ठीक है। कि अच्छा, आप तनकीद इतनी कर रही हैं नवाज शरीफ साहब पे, शहबाज शरीफ साहब पे, उनका तो कहना था कि वो तो कोई भी वाकया होता था ना, तो इधर मोटरवे पे जिस तरह से एक संगीन वाकया हुआ, तो कोई भी वाकया होता तो वो तो वहां पे फौरी पहुंचते थे। खान साहब को कोई परवाह ही नहीं लोगों की। अच्छा, उनको कहें कि जब वो पहुंचते थे, वो अपनी साथ में फोटोग्राफर लेके जाते थे, अपनी तस्वीरें बनाते थे। अच्छा। लॉन्ग शूज पहन लिए, चीप सा एक हेड पहन लिया और चले गए जी, फोटो बना के आ गए जी। पानी में खड़े हो रहे हैं, कभी सलाम में खड़े किया क्या उन्होंने? अगर मोटरवे पे हुआ तो बुज़दार साहब वहां पे गए, उन्होंने कोई फोटो सेशन तो नहीं वहां पे करवाया, उन्होंने कुछ ऐसी तनकीद तो नहीं उस लेडी पे की। हम खुश हुए कि उस लेडी ने आके सबको आगाह किया, सबको अलर्ट किया, और उस लेडी की बात सुनेगी। आज वो दोनों मुजरिम अंदर है, बाहर तो नहीं है। और शहबाज शरीफ की वजह से हमारा पंजाब लावारिस नहीं हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ अंदर है। ज़ैनब के वाक़े पे क्या किया जाके? हंसी की इन्होंने, वहां पे उन्होंने मजाक उड़ाया उस बच्ची का। उसके बाप से इन्होंने माइक छीन लिया, वो आज तक लोगों के सामने है। माइक छीना नहीं गया, आप बताएं, माइक नहीं छीना गया, उसे हंसी मजाक नहीं किया गया एक बच्ची पे। आपने उनके जख्मों पे नमक डाला, आपने उनको जख्मों को भरने की बजाय उनको मीडिया पे लेके आया, उनको बात उछाली। और जो इनको सजा मिली, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसके पूरे खानदान के, इनके एक बच्चे को और सजा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। ये मैं अली लानिया कहती हूँ। खवातीन जो रही हैं मरीज़ साहब, खवातीन पे उन्होंने नहीं, जो इन्होंने सॉरी डॉक्टर तारुल कादरी के जाके उन्होंने मॉडल टाउन में जो हादसा किया था, उसके बाद इन पे जवाल आया। इन पे हम लोगों की पार्टी का सवाल नहीं था, इमरान खान की तरफ से नहीं था, ये अल्लाह और अल्लाह के नबी की वजह से आया था सवाल। जो इन्होंने प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मारी थी, उनको उनकी चादरें छीनी गई थी, बुजुर्गों को सड़कों पे घसीटा गया था, इनको उनकी सजा मिली थी। और हम अल्हम्दुलिल्लाह वाकई मदीना रियासत में है। हमारा लीडर जब भी जाता है ना मदीना शरीफ में, जहाज से उतरते ही वो जूता उतार देते हैं। तो ये इज्जत उनको यहाँ से नहीं मिली, ये ऊपर से इज्जत आई है। अल्लाह और अल्लाह के नबी ने इनको इज्जत दी है। NS-75 पे ही आते हैं, तो मल्ली साहब को जो वोट है वो लोग क्यों दें? क्या मिलेगा उनको, क्या हासिल है? जी, मैं एक ऐलान करती हूँ खुलेआम कि मल्ली साहब के लिए एक पैनी की भी अगर करप्शन निकलती है, एक पैनी का भी वो किसी से लेने के रवादार है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अली लानिया कहती हूँ कि मैं मुमताज साहब और मल्ली साहब इसी वक्त इस्तीफा दे देंगे और अपनी सियासत छोड़ देंगे, पार्टी छोड़ेंगे, हम सियासत ही छोड़ देंगे जी। हम नौशीन को खुद हाथों से प्लेट में रख के सियासत दे देंगे। उनको कहे कि उसने ये बड़े दावे से कहा ना कि मेरे बाप को कुछ नहीं कहना, तो मैं उसको ये कहना चाहूंगी कि खबरदार, ये तुमने बात की, तुम्हारे बाप को हम नहीं कुछ कहेंगे। हमारे नबी पाक फरमा गए थे कि मरने वालों को कुछ मत कहो, हम उस पे चल रहे हैं। हमने अभी तुम्हारे बाप को कुछ नहीं कहा, अगर वो जिंदा होते तो बताते। अब वो चले गए दुनिया से, अब वो अपने अमालों पे खुद ही उनकी वो खुद जाने, उनके अमाल जाने और अल्लाह जाने। मगर उसके बाप ने जो किया सारी दुनिया को पता है, सारे डस्की की आवाम को पता है, NS-75 सबको पता है। मैंने इस पे बात करती। और नौशीन जो कहती है ना मेरे बाप का डेरा चलता है, तो उसको कहे जो दिन रात डेरा चलता है ना, जो डेरे पे तुम्हारे काम होते हैं वो किसी से छुपे नहीं हुए।
किसी से छुपे नहीं हुए। जो नशा होता है, जो जुआ होता है, जो वहां पे एक आम बंदा भी जाता है तो 2000 में भी उसका काम होता है, वरना 2000 के बगैर भी उसका काम नहीं होता। तो इस तरह की वो बातें ना करें कि ये हमारा। और मल्ली साहब के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह लानिया फिर दोबारा कहती हूँ, हमने कोई करप्शन नहीं की। आपको पहले भी बताया था, हमने उस दौर में जब मल्ली साहब और मुमताज साहब थे, ठीक है, डबल पुल हमने बनवाया, बना। आज तक आप उसको देख रहे हैं। हम लोग 6-6 घंटे 8-8 घंटे वहां पे ब्लॉक हम लोग खुद रहते थे। हमारी सारी सड़कें कारपेट रोड बने। ठीक है, 18 साल के उसके बाद आए, इन्होंने एक रोड़ा एक ईंट का भी काम किया, वो हमें बता देना अगर काम किया है। तो मैंने कहा कि इनको मैं सजा के, इनको प्लेट में सजा के दे दूं। उसको कुछ शर्म करनी चाहिए। मरियम नवाज को खुद शर्म करनी चाहिए। उसको शर्म नहीं आती कि खुद ही हुकूमत में है, उसका दिमाग इतना खराब हो गया, वो इतना बुखला गई है, अपनी पार्टी पे तनकीद कर रही है। पागल, तुम देख तो सही कि तुम अपनी पार्टी की औरत खड़ी हो और तुम अपनी सड़कों को टूटा हुआ कह रही हो। हाँ, हम लोग हुकूमत में होते तो हम पे तनकीद करके जाती तो बड़ा अच्छा लगता। लोगों ने उसी को जलील किया है, अवाम ने उसी को जलील किया, उसी को रिजेक्ट किया डस्के में। उसको रिजेक्ट किया कि हुकूमत भी तुम्हारी हो और तुम सड़कों का टूटना का कह रही हो। हमने सीवरेज बनाई, हमने कारपेट रोड बनाए, आप कॉलेज रोड पे जाए, सारी लाइटिंग लगवाई हमने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का किया। अब इंशाल्लाह ताला एक मैं आपके तवस्सुल से एक कहूंगी कि हम एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे लाएंगे। ट्रॉमा सेंटर का तो हो गया, यूनिवर्सिटी और लेडीज पार्क, दो मेरी ख्वाहिशें हैं जो मैं अपने लीडर इमरान खान से डायरेक्ट लेके आऊंगी। और इंशाल्लाह हम जीतने के बाद बहुत बड़ा जलसा इमरान खान साहब का करेंगे और इमरान खान साहब को यहाँ बुलाएंगे, उनको दिखाएंगे कि डस्के की आवाम पीटीआई को कितना चाहती है, कितना करती है, मोहब्बत करती है। और दूसरा ये कि मल्ली साहब की कोई बात ये निकाल नहीं सकते। जी ठीक, जी कोई है तो निकाले, हम हाजिर हैं, बैठे हुए हैं, खुलेआम हमारे दरवाजे खुले हैं जी दिन रात। हम नहीं कहते हमारे डेरे खुले हैं, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं हर आवाम के लिए। ये मुझे आज तक कभी किसी महफिल में नहीं नजर आई, आज तक कभी किसी मदरसे मस्जिद में नहीं नजर आई, कभी नहीं नजर आई। अब आके ये संपत्ति के वोट मांगना चाह रही है, इसको ये वोट नहीं मिलेंगे। ये जो आके ये बेहुदा नारेबाजी कर रही है ना, उज़मा बुखारी और ये सब, इनको क्या अपने ज़बानें बंद रखें खुदा के लिए। कुछ तो चेंज रहने दें, कुछ तो पढ़े। हमारा लीडर पढ़ा लिखा है, वो इनकी तरह ऐसी जो ये बकवास करती है ना, वो एक रीजनेबल बात करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में वो बैठे थे इमरान खान साहब, वहां पे कलमा किसने पढ़ा था? आज तक वहां पे कोई जुर्रत नहीं कर सका बोलने की, और इनको इतना 40 मिनट दिए गए और वहां पे इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा बुलंद किया। रिसालत पे भी गुफ्तगू जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। आज के लिए हमारा हाँ इंशाल्लाह खत्म हो चुका है, इसलिए जी नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। कुछ सवालात हमारे रहते थे, लेकिन वक्त की वजह से जिस तरह से हमारे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रह भी गई हैं, लेकिन जितनी हमारी गुफ्तगू हुई, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बालों के हर किस्म के मसाइल का सिर्फ एक हल, मेट शाइन हेयर ट्रीटमेंट ऑयल। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला ऑयल। अगर आप अपने गिरते कमजोर बालों, खुश्की, सिकरी और खारिश से परेशान हैं, तो ले आएं अपने मसाइल का वाहिद हल, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स की खूबियों वाला मेट शाइन हेयर ट्रीटमेंट ऑयल, जिसके इस्तेमाल से बने आपके बाल लंबे, मजबूत, घने, स्याह और चमकदार। मेट शाइन हेयर ऑयल का रेगुलर इस्तेमाल रखे बालों की चमक को बरकरार और वक्त से पहले सफेद होने से बचाए। लाखों लोगों का भरोसा, मेट शाइन हेयर ट्रीटमेंट ऑयल।